गुड मॉर्निंग। हमने किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्वथनांक में उन्नयन कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। आज हम उसके बेस पर उससे संबंधित क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसके लिए एक विलयन है बेंजीन का, उस बेंजीन के 100 ग्राम विलयन में अवाष्पशील विलेय के कितने ग्राम मिले हुए हैं, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिला रखा है। यह विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अधिक ताप पर क्या होता है, गर्म होता है। यानी कि जो शुद्ध विलायक था उसकी तुलना में जो ये बेंजीन का विलयन लिया है जिसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिला रखा है, इसका क्वथनांक कितना ज्यादा है, 0.042 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस विलयन में जो हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया है उसकी क्या निकालनी है, मोलर सहती, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वथनांक के उन्नयन में हमने पढ़ा था कि क्वथनांक उन्नयन डेल टी बी किसके बराबर होता है, W1 M1 अपॉन W0 इंटू 100 और कांस्टेंट क्या लिया था हमने, के बी। तो ये फॉर्मूला हमने डिटरमाइन किया था, हमने निकाला था क्वथनांक उन्नयन के लिए। अब यहां पर W1 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा कितनी ले रखी है हमने, विलेय कितना हमारा 2.5 ग्राम। तो W1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, W1 बराबर कितना होगा, 2.5 ग्राम। M1 क्या है, M1 है विलेय की मोलर सहती, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। M1 हमें निकालना है। W0 क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी हमारी, 100 ग्राम। विलायक कितना ले रखा हमने, 100 ग्राम। केबी क्या है, स्थिरांक है, जिसका मान कितना है, 2.67 इंटू किलो पर मिनट। तो ये वैल्यूज है, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन की विलेय मिलाने के बाद उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में कितना अधिक है। तो कितना अधिक है शुद्ध विलायक की तुलना में, 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल टी बी की वैल्यू क्या होगी, 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, M1 किसकी मोलर सहती है, शुद्ध विलेय की मोलर सहती। तो M1 बराबर क्या होगा हमारा, Kb W1 W0, डेल टीबी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, इंटू 1000। तो इनमें
ये सबकी वैल्यू हमारे पास है। Kb की वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू रख देंगे अब हम m1 बराबर क्या होगा, Kb कितना हमारा 2.67 इंटू वेट कितना ले रखा हमने इसका, विलेय की मात्रा कितनी है W1 2.5 अपॉन W0, W नोट क्या है, शुद्ध विलायक की मात्रा। शुद्ध विलायक हमने कितना ले रखा है 100। डेढ़ टीपी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ 0.042 इंटू 1000। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 158 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है 158.93 ग्राम पर मोल। ग्राम पर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी m1। तो इस तरीके से हमने क्वथनांक उन्नयन से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, किसी भी विलेय की मोलर सहती। पिछले क्वेश्चन में हमने मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण किया था। इस क्वेश्चन में हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी का परिकलन करेंगे। किससे, क्वथनांक उन्नयन से। तो क्वथनांक उन्नयन हमने याद किया था, क्वथनांक उन्नयन डेल टी बी किसके बराबर होता है, के बी W1 M1 नोट इंटू 1000। तो अभी बताया था आपको Kb क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। W1 क्या है, विलेय की मात्रा। कितनी मात्रा ले रखी हमने 0.04 ग्राम कैम्फर। विलेय हमने क्या ले रखा है, सोल्यूट क्या है इसमें, कैम्फर कपूर। और उसको हमने किस में मिला रखा है 34 ग्राम एसीटोन। तो विलायक हमारा क्या है इसमें, एसीटोन। तो W नोट क्या है, W0 क्या है, विलायक की मात्रा। और विलायक की मात्रा कितनी है 34 ग्राम। तो यहां पर हमारा W1 इसकी वैल्यू क्या है, विलेय की मात्रा कितनी हमारी 0.304 ग्राम। M1 क्या है, विलेय की मोलर सहती, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या ले रखा हमने, कैम्फर कपूर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 152 ग्राम पर मोल। तो इसकी मोलर सहती कितनी है 152 ग्राम पर मोल। ठीक है। W नॉट क्या है, विलायक की मात्रा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारा, एसीटोन ले रखा है, कितना एसीटोन 34 ग्राम। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि कि एसीटोन में जब हमने कैंसर मिलाया तो उसके क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ 0.1 केल्विन। ठीक है। तो डेल टीबी हमारा कितना होगा 0.1 केल्विन। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, Kb मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो Kb किसके बराबर होगा, डेल टीबी
0.1 इंटू m1 कितना है हमारा 152, W नोट कितना है 34 बटे W1 कितना है हमारा, विलय की मात्रा कितनी है 0.304 इंटू 1000, ये वैल्यूज हमने रख दी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 107 कितनी आएगी 1.7 कैलोरी पर मोल। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी के बी की, क्या आ गया ये हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इस तरीके से हम क्वथनांक उन्नयन अगर हमें ज्ञात है और विलेय और विलायक की मात्रा हमें दे रखी है, तो हम उस पदार्थ के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिकलन इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल थे, किसके ऊपर बेस्ड थे, दोनों क्वथनांक उन्नयन पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। थैंक यू।